दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ छत्तीसगढ़ से सटे राज्यों की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है चुनाव के मद्देनजर, जहां 36,000 से ज़्यादा कर्मचारी सुरक्षा पर तैनात कर दिए गए हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था की जाएगी, जहाँ पड़ोसी राज्यों में समन्वय के साथ साथ सीमा की लगातार चौकसी होगी, तो वहीं प्रदेश में 36,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। इसके लिए प्रदेश में 360 कंपनियों के सुरक्षा कर्मी जो है तैनात किए जाएंगे। इनमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी और एनएसजी के कमांडोज जो है शामिल होने वाले हैं। बीते दिन डीजीपी अशोक जुनेजा ने पुलिस मुख्यालय में पड़ोसी राज्यों के डीजीपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक ली। बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि सभी पड़ोसी राज्य मिलकर अपनी सीमा पर चौकसी करेंगे और आपस में खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। और पुलिस विभाग अब जो है चुनाव आयोग के अंदर कर आ चुकी है। छत्तीसगढ़ में आज भी तेज बारिश और हवा के साथ ओले गिरने की संभावना बनी हुई है, जहां कवर्धा और कांकेर में बीते दिन शिमला जैसा नज़ारा देखने को मिला। पेड़ और बिजली के पोल गिर गए, जहां गेहूं और चने की फसल पूरी तरह चौपट होती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीते 2 दिनों से मौसम बदला हुआ है। आंधी और बारिश के साथ साथ कई जिलों में ओलावृष्टि हो चुकी है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में तेज हवा के साथ जमकर पानी बरसा है, तो कई जगहों पर पेड़ और बिजली के पोल गिर गए। वहीं खेतों में भी खड़ी गेहूं और चने की फसल बर्बाद हो गई है। रायपुर, दुर्ग और अन्य जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। बूंदाबांदी का दौर जारी है और इसी बीच दोपहर बाद बीते दिन तेज बारिश हुई। दिन में ही अंधेरा छा गया था। मौसम विभाग ने ऑरेंज और बुधवार को येलो अलर्ट जारी कर रखा है। ऐसे में आज भी मौसम इसी तरह रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक प्रदेश में आने वाले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा। आने वाले 3 से 4 दिन तापमान कम रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की सड़कों पर शिमला जैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। कांकेर जिले की बात करें तो जिले के सुरही गांव में शाम को तेज और आंधी तूफान के साथ भारी ओलावृष्टि हो गई। हवा चलने की वजह से बिजली के पोल भी गिर गए। कवर्धा में बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जहां बात करें तो जो है गेहूं और चना की फसल पूरी तरह बर्बाद होने की स्थिति में है। वहीं बिलासपुर में जिले में दोपहर से घने बादल छाए हुए हैं, जो कि बीते शाम को बरस पड़े। तेज गरज और चमक के साथ तकरीबन आधे घंटे तक मूसलाधार बारिश बीते दिन बिलासपुर में रिकॉर्ड की गई है। वहीं 2 दिन इन जगहों पर जो है बारिश होने की संभावना है, जिसमें सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर संभाग के जिलों के मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं रायपुर और दुर्ग संभाग के सभी जिलों में बारिश हो सकती है। बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को नुकसान को लेकर सीएम साय ने कहा कि किसानों को मायूस होने की जरूरत नहीं, नुकसान का आकलन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है और फसलों को भारी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्विटर पर लिखा कि बेमौसम बारिश और ओले गिरने से फसलों को हानि हुई है और इस पर किसान भाइयों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हमारी सरकार किसानों के हित के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक खत्म हो गई है और जल्द ही जो है दीपक बैज की सीट बदली जा सकती है। बिलासपुर से यादव पर दाव, तो वहीं आज लिस्ट जारी होने की संभावना व्यक्त हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट बीती देर शाम जारी हो सकती है। इसे लेकर दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यानी सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। इसी के बाद देर रात छत्तीसगढ़ में 5 बची हुई लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। माना जा रहा है कि बस्तर से कवासी लखमा और कांकेर से दीपक बैज उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके जवाब में उन्होंने रायपुर में कहा कि शाम को सूची आ जाएगी तो स्पष्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 6 नामों की घोषणा कर दी है। पिछले सप्ताह 12 मार्च को कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की थी। इसमें 43 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ का नाम नहीं था। वहीं बस्तर से कवासी लखमा, हरीश लखमा और दीपक बैज के नाम आगे हैं। बिलासपुर से विष्णु यादव और देवेंद्र यादव के नाम, जबकि कांकेर से दीपक बैज, बीरेश ठाकुर, मोहन मरकाम, सरगुजा से शशि सिंह और मधु सिंह, रायगढ़ से जयमाला सिंह, लालजीत सिंह और चक्रधर सिदार के नाम जो है सामने आ रहे हैं।
सिंहदेव की मौजूदगी में 1597 कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो गए। राज्य में प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि सभी कांग्रेसियों ने मोदी पर भरोसा जताया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लगा है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंहदेव की मौजूदगी में 1597 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। किरण सिंहदेव ने राज्य में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी कांग्रेसियों को बीजेपी का गमछा पहनाकर सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। सभी लोगों ने मोदी जी पर भरोसा जताया है। सभी ने अपनी मर्जी से बीजेपी में सदस्यता ग्रहण की है। वहीं किरण सिंहदेव ने भूपेश बघेल के राजनांदगांव लोकसभा सीट से भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बयान पर कहा कि वो दुर्ग छोड़कर राजनांदगांव से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूछा कि मालगाड़ियां चल रही हैं तो यात्री ट्रेनों का संचालन क्यों नहीं किया जा सकता, जिसकी अगली सुनवाई 21 को होने वाली है। हाई कोर्ट ने यात्री ट्रेनों को लगातार रद्द किए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए रेलवे बोर्ड को केंद्र शासन से इस बारे में निर्देश लेकर जानकारी पेश करने को कहा है। कोर्ट ने रेलवे से यह भी पूछा है कि मालगाड़ियां उसी रूट पर लगातार चलाई जा रही हैं तो यात्री ट्रेनें क्यों नहीं चलाई जा सकती। पटरियों की खराब स्थिति की बात है तो यात्री ट्रेनें चल ही नहीं सकती, तो मेंटेनेंस क्यों हो रहा है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार 21 मार्च को होगी। बिलासपुर के कमल कुमार दुबे ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई है, जिसमें कहा गया है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में यात्री गाड़ियां लगातार रद्द की जा रही हैं। यात्रियों को अनेक अवसरों पर अचानक ही मालूम चलता है कि एक्सप्रेस या पैसेंजर ट्रेनें अब नहीं चलाई जाएंगी। इसी के साथ ही कई बार बीच रास्ते में ही ट्रेनों को सस्पेंड कर दिया जाता है। इस वजह से हजारों की संख्या में आने जाने वाले यात्रियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। लंबे समय से रेलवे इसी तरह का व्यवहार करते आ रहा है और याचिका में कहा गया कि दूसरी ओर मालगाड़ियां उसी रूट पर लगातार तेजी से चलाई जा रही हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की गई और इस दौरान कोर्ट ने रेलवे से पूछा कि क्या वजह है कि यात्री गाड़ियां अचानक बड़ी संख्या में रद्द की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में दो अलग अलग मुठभेड़ में 6 माओवादी ढेर हो चुके हैं, जिसमें गढ़चिरौली में 36 लाख के 4 इनामी और दंतेवाड़ा में महिला सहित कुल 2 नक्सली मार गिराए गए हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी हुई, जिसमें C60 कमांडोज ने 36 लाख रुपए के 4 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया है। इनके शवों को भी बरामद कर लिया गया है। वहीं दंतेवाड़ा बीजापुर जिले की सीमा पर भी मुठभेड़ में एक महिला समेत 2 नक्सली मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हो चुके हैं। वहीं गढ़चिरौली पुलिस कोला मार्का के जंगल में सर्चिंग अभियान चला रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। मारे गए चारों नक्सली तेलंगाना स्टेट कमेटी के हैं। फिलहाल जवान मौके पर ही मौजूद हैं। वहीं तेलंगाना स्टेट कमेटी के हार्डकोर नक्सलियों के होने की मिली जानकारी थी, जिस पर यह कार्यवाही की गई। वहीं बात करें तो यहाँ इसी सूचना के आधार पर एएसपी यतीश देशमुख के नेतृत्व में महाराष्ट्र की C60 कमांडोज और CRPF की टीम को सर्चिंग के लिए निकाला गया था। प्रशासन की नज़र अब चप्पे चप्पे पर होने वाली है। आचार संहिता लगते ही प्रदेश भर में अब सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। 3 दिन के अंतर्गत 2 करोड़ से ज़्यादा की जब्ती कर ली गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के कानून व्यवस्था बनाए रखने के सघन जांच अभियान चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद से अब तक 2 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध धनराशि एवं वस्तुएं जब्त कर दी गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक गाइडलाइंस जारी कर दिया है। इस दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राज्य में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत निगरानी दल सघन जांच की कार्यवाही भी लगातार कर रही है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पर याचिका लगाई गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मेरिट में आरक्षण नियमों की अनदेखी का ये आरोप लगाया गया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के एसआई और प्लाटून कमांडर में भर्ती एग्जाम में गड़बड़ियों के खिलाफ दायर की गई याचिका पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। परीक्षा के बाद सिलेक्शन से वंचित प्रतियोगियों ने गलत मेरिट लिस्ट सूची जारी करने के और साथ ही आरक्षण नियमों के रोस्टर का पालन
नहीं करने का आरोप लगाया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद सिंगल बेंच ने फैसले के लिए ऑर्डर रिजर्व रख लिया है। प्रदेश में एसआई और प्लाटून कमांडर के तकरीबन 975 खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए पुलिस मुख्यालय ने साल 2021 में वैकेंसीज निकाली थी। भर्ती की जिम्मेदारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल को दी गई थी, जिसके लिए 17 सितंबर 2021 को आवेदन पत्र जमा करने के बाद विज्ञापन जारी किया गया था। सिलेक्शन सूची को हाईकोर्ट में यहां चुनौती दी गई। भर्ती के लिए प्रारंभिक एग्जाम भी लिया गया और मेरिट सूची जारी कर दी गई। व्यापम ने मुख्य परीक्षा के पहले ही आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए कैटेगरी वाइज सूची जारी कर दी, जिसके कारण जनरल कैटेगरी के बहुत सारे उम्मीदवारों का नाम सूची में नहीं आ सका। कोंडागांव में बूढ़ी माता की पालकी लेकर श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और ये परंपरा तकरीबन 1300 सालों से चली आ रही है। कोंडागांव में 19 मार्च से लेकर एक सप्ताह तक यानी होली तक चलने वाली ऐतिहासिक देव मेले की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन कोंडागांव में बूढ़ी माता की पालकी लेकर मेला स्थल श्रद्धालु पहुंचे और इस दौरान भक्त ने त्रिशूल को अपनी जीभ के आर पार कर नृत्य किया। लगभग 1300 सालों से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है और आज भी ये परंपरा जारी है। कहा जाता है कि इस मेले में स्वयं देवी देवता अवतरित होते हैं। मेले में एक नहीं बल्कि अनेक गांवों के देवी देवताओं का समागम होता है। ग्रामीण पूरे विधि विधान से इस देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वहीं देवी देवताओं के साथ छत्र और बहुरंगी झंडियों से सजे देव विग्रह पकड़कर सैकड़ों श्रद्धालु मेले की परिक्रमा करते हैं और इस देव मेले की शुरुआत बीते दिन से हो चुकी है, जो कि आगामी होली तक चलने जा रही है। रायगढ़ से खबर, जहां 24 हाथियों का दल बरमकेला क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है और इसके खिलाफ गांवों में मुनादी कर दी गई है। सारंगगढ़ वन मंडल के क्षेत्र के अंतर्गत गोमर्डा अभयारण्य में तकरीबन 24 हाथियों का दल बरमकेला वन परिक्षेत्र में दर्जनों किसानों व ग्रामीण जनों के फसलों को क्षतिग्रस्त कर चुका है और ऐसे में अब वन विभाग द्वारा प्रभावित ग्रामीणों के क्षेत्रों में जंगल की ओर नहीं जाने की मुनादी कराई गई है और नुकसान हुए फसलों का आकलन भी किया जा रहा है। सारंगगढ़ वन मंडल के अंतर्गत सारंगगढ़ गोमर्डा अभयारण्य क्षेत्र में हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा था, जिस पर हाथी मित्र दल के साथ विभागीय अमला निगरानी रख रहा था। इसी बीच तकरीबन 4 बजे के आसपास 24 हाथियों का दल रास्ता क्रॉस करके बरमकेला अभयारण्य क्षेत्र में पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि मांझर माटी क्षेत्र के बहराबाल परिसर के कक्ष क्रमांक 995 के जंगल में हाथियों का दल इन दिनों विचरण कर रहा है। ऐसे में विभाग द्वारा लगातार उन पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही आसपास के ग्रामीणों के क्षेत्रों में मुनादी भी करा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि की घटना घटित न हो। वहीं 2 हाथी सारंगगढ़ गोमर्डा अभयारण्य क्षेत्र में अभी भी विचरण कर रहे हैं। दीपक बैज ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी बेनकाब हो गई है। चुनाव आयोग से मान्यता रद्द करने की मांग की गई। कहा, चुनावी चंदे में केंद्र की मिली भगत दिखाई देती है। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने इसे बहुत बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि चुनावी चंदे के इस खेल में भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है। बैज ने चुनाव आयोग से बीजेपी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। दीपक बैज ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। कोर्ट की मदद से चुनावी चंदे की जानकारी सार्वजनिक हो पाई है। इसमें केंद्र सरकार की मिली भगत है। बीजेपी की पोल इसमें खुल चुकी है। बैज ने कहा कि चुनावी चंदे में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। बीजेपी की सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग किया है। केंद्रीय जांच एजेंसियों को वसूली का टारगेट दिया गया। पहले जांच कराई जाती है और फिर बड़े बड़े उद्योगपतियों से वसूली की जाती है। जिन कंपनियों ने चंदा दिया उसे बाद में काम का ठेका दिया गया। बस्तर सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार इसे छुपाना चाहती थी, लेकिन चुनावी चंदा घोटाला अब तक सबसे बड़ा घोटाला रहा है। 2 करोड़ रुपए में बिलासपुर वासियों को पानी मिलेगा। जहां जल संसाधन विभाग ने एग्रीमेंट के लिए 51 लाख रुपए की डिमांड की है। खूटाघाट बांध से इसकी सप्लाई होने जा रही है। जल संसाधन संभाग ने बिलासपुर वासियों को साल भर पीने का पानी खूटाघाट खारंग बांध से देने की सहमति दे दी है। इस पर खारंग जल संसाधन विभाग ने अनुबंध के लिए नगर निगम को 3 महीने की पानी सप्लाई के एवज में 51,15,000 रुपए जमा कराने को कहा है। साथ ही जल संसाधन विभाग ने लगभग 1 साल के लिए 2 करोड़ 4 लाख रुपए अनुबंध किया है। खारंग जल संसाधन विभाग ने इस पत्र के बाद उन शंकाओं का निवारण हो गया है जिसमें पूर्व में बांध से साल भर के लिए 13 MCM पानी की सप्लाई करने की बात कही जा रही थी। दरअसल नगर निगम ने शहर में अमृत मिशन योजना शुरू करने के लिए जल संसाधन विभाग से वर्ष भर पानी की सप्लाई के लिए 31 MCM पानी की डिमांड की थी। वहीं अब जल संसाधन विभाग की ओर से कहा गया था कि खूटाघाट बांध में जल की उपलब्धता अनुसार आपूर्ति की जाएगी। बांध को वर्ष भर लबालब
अलग रखने के लिए अहिरन नदी से पानी लाने की योजना बनाई गई है। इसी आधार पर केंद्र सरकार ने अमृत मिशन योजना के लिए 301 करोड़ रुपए की राशि मंजूर दी थी। छत्तीसगढ़ में बीच सड़क पर ही भाजपाई आपस में भिड़ गए, जहां सब्सिडी की राशि को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप पर विवाद हुआ, जो दोनों गुटों पर केस दर्ज कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में बीजेपी नेताओं के बीच सब्सिडी की राशि को लेकर जमकर मारपीट हो गई। बीजेपी नेता सड़क पर आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले के दोनों पक्षों के खिलाफ 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला भटगांव थाना क्षेत्र का है। वहीं जानकारी के अनुसार बिलाईगढ़ में बीजेपी नेता पहले व्हाट्सएप ग्रुप में भिड़े, बाद में दोनों नेता आमने सामने आए और बीच सड़क में ही आपस में भिड़ गए। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों के अलावा परिवार की महिलाओं ने भी बीच बचाव किया। विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी को 5 करोड़ 89 लाख रुपए का भुगतान हुआ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता अरुण सिसोदिया ने बैच को इस पत्र में लिखा, कहा राम गोपाल पर गबन का भी आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर लेटर का बम फूटा है। इस बार कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने दीपक बैच को चिट्ठी लिखकर कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल पर 5 करोड़ 89 लाख रुपए के गबन का बड़ा आरोप लगाया है। सिसोदिया के मुताबिक राम गोपाल अग्रवाल ने अपने मित्र और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी टेसू मीडिया लैब गाजियाबाद को 5 करोड़ 89 लाख रुपए देने की बात कही है। ये रुपए तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रभारी महामंत्री जानकारी के बिना भुगतान किया गया। इधर सिसोदिया की चिट्ठी को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि ये जानकारी मुझे भी मीडिया के जरिए ही मिली है, मुझ तक कोई पत्र नहीं पहुंचा है। अरुण सिसोदिया अभी तो पदाधिकारी नहीं है, लेकिन उन्हें कोई बात कहनी थी तो पार्टी फोरम में कहना था।